तो हेलो दोस्त, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण कुमार लेट्स लर्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हम आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज हम आपके बीच पुनः हाजिर हुए हैं। कक्षा 10 की मैथ की जो इनफाइनाइट 1000 सीरीज हमने यूट्यूब पे चलाया था यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, वो उसका जो दूसरा वीडियो हो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ रीज़न थे क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी और मेरा सेटअप जो है उसका जो सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। बाकी अभी भी मैं प्रॉपर तरीके से सेट नहीं कर पाया हूँ, बट जो भी है आपके सामने है। अब हम इसमें दूसरा पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे कि 5.1 का जो समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है, जिसको बेसिक नाम है अनुक्रम और श्रेणी। तो अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम से श्रेणी कैसे बनती है, ये सब चीज़ें हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। हम आपको बता दे रहे हैं कि उस वीडियो से आपको क्या क्या सीखना है, ताकि आपको इस मतलब इस अगले वाली वीडियो में या फिर आगे के इस क्वेश्चन को लगाने में मदद मिले। पहला चीज़ तो आपको अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम कौन-सा फलन होता है। तो हमने ये बताया था अनुक्रम एक विशिष्ट फलन होता है जो किसी एक विशिष्ट नियम का पालन करता है, ठीक है? फिर वहीं पे हमने आपको ये भी बताया था श्रृंखला उसी अनुक्रम से सीरीज़ कैसे बनती है, यानी श्रेणी कैसे बनाई जाती है। तो हाँ, जब हम अनुक्रम के पदों को जोड़ देते थे मेरे भाई, तो वही क्या बन जाती थी, श्रेणी बन जाती थी। फिर ये श्रेणी भी कई प्रकार की होती है। आपके सिलेबस में जो है अभी जो एंड द टाइम जो हमको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। क्या दिया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि हार्मोनिक सीरीज सीरीज भी होती है, ठीक है, और भी कई सीरीज होती हैं, बट आपको जो है अभी जो है अर्थमेटिक सीरीज पढ़ना है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन लाए हैं। पार्ट वन में जितने भी क्वेश्चन थे बेसिक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया था। आज पार्ट टू है। ठीक है। तो पार्ट टू में क्या है चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है मेरे भाई, ये मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ बस। जो क्वेश्चन शो हो रहा है मेरे भाई वो क्या है, एक समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद जो दिया है 2n-1 है, तो इसका सातवां पद मुझे ज्ञात करना है। ठीक ना मेरे भाई, कौन सा पद निकालना है, सातवां पद निकालना है मेरे को। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, यहाँ देखिए विशिष्ट नियम का पालन कर रहा है, वह विशिष्ट नियम कौन है, वह विशिष्ट फंक्शन कौन है मेरे भाई, यहाँ दे दिया है। तो शुरू में हमने बताया था ना कि समांतर श्रेणी या फिर जो भी श्रेणी हो वह एक विशिष्ट नियम का पालन करती है। तो यानी वह एक विशिष्ट नियम, सॉरी बैक क्वेश्चन बैक कर लेते हैं। हाँ, वह विशिष्ट नियम कौन सा है? ये विशिष्ट नियम आपका ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये कर्सर मेरा कहाँ चला गया है, ये जो दिख रहा है 2n-1 का पालन करके पूरी श्रृंखला बनाई गई थी। तो जो हमने बताया था कि श्रेणी जो होती है, फिर मेरा अनुक्रम जो होता है, वह एक विशिष्ट फलन होता है। क्या होता है? विशिष्ट फलन होता है जिसका डोमेन जो होता है, यानी प्रांत क्या होता है मेरा, प्राकृतिक संख्या होती है। अब फलन क्या होता है, आप कक्षा 10 में है तो मैं आपको थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ फलन क्या होता है। मेरे भाई जिस प्रकार से ये एग्जांपल सब लोग लेते हैं तो मैं भी बता दे रहा हूँ एज ए यूट्यूबर की तरह। जैसे गन्ने की जूस आप देखे होंगे, गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन आप देखे होंगे। तो जब आप उसमें गन्ना डालेंगे या फिर जूस निकालने वाली मशीन जब आप देखे होंगे, तो उसमें जब आप कोई ऐसी सब्सटेंस डालेंगे तो वो जूस बना के देती है ना। तो गन्ने की जूस हो बनाने वाली मशीन हमेशा गन्ने की जूस ही न देगी। अब आप उसमें कुछ भी डाल देंगे तो क्या जूस हमेशा बना के देगी? नहीं देगी। जब आप उसमें एक स्पेसिफिक मटेरियल डालेंगे, जैसे आप अगर आपको जूस चाहिए तो आप उसमें गन्ना डालिए या फिर कोई और सब्सटेंस का जिसका जूस बनाना चाहते हैं तो आप उसका जूस बना सकते हैं बेसिकली। अब आप उसमें कहेंगे पत्थर डालें, ऊपरी कंडी डालें, कोयला डालें, तो क्या जूस बनाएगा? नहीं ना बनाएगा जूस। जिससे जूस बन सकता है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है। ठीक वैसे जैसे अगर हम हमारे मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन सब चीज़ें फंक्शन होती है ना। अब उस फंक्शन का जो मेन टास्क होता है, जब आप उसमें वो चीज़ डालोगे तो वो अपना टास्क परफॉर्म करेगी, अपना कार्य को परफॉर्म करेगी। ठीक वैसे जैसे अभी हम मोबाइल वाला मेन्यू जब खोलते हैं बार, जिसमें हम टाइप करते हैं 10 डिजिट का नंबर, तो 10 डिजिट का नंबर हम कोई भी नंबर डालते हैं, क्या माइनस में कोई नंबर डालते हैं तो फ़ोन लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसका जो डोमेन फिक्स किया गया है मोबाइल नंबर डालने का, वो 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और वो 10 डिजिट का नंबर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। ठीक है। आप कुछ भी नंबर नहीं डाल सकते हो। ठीक वैसे ही हमारा जो समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी हो या फिर जो श्रेणी होती है, वो एक स्पेसिफिक फलन होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक स्पेसिफिक फलन होता है जिसका प्रांत, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम प्राकृतिक संख्या ही डाल सकते हैं और आउटपुट में मुझे कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी दिए गए हैं। जैसे अब यहाँ जो आपको दिया है, तो थोड़ा सा हम पेन पेन सेलेक्ट करते हैं। पेन पेन हालांकि यहाँ से हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, पेन को हम यहाँ से लेकर आते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिए।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फिर क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है, एक सेकेंड, इसको ऐसे करना तो चलिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का nवां पद, ये फंक्शन दिया गया है। अब इससे हमें सातवां पद निकालना। हालांकि अगर हम इसमें अगर 1 रखेंगे तो पहला जो टर्म देंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा? पहला टर्म मिल जाएगा। तो जैसे अगर 1 रखते हैं तो 2n-1, तो 2n यानी 2 मल्टीप्लाई 1। बैक क्यों होगा इसी पे। चलिए, तो एक सेकंड, स्क्रीन डाउन क्यों हो जा रही बार बार? ओके, चलिए सही हो गया। क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम बताते हैं आपको। तो यहाँ से पेन सेलेक्ट हो गया मेरा, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शन दिया गया, इस फंक्शन में अगर हम प्राकृतिक संख्या रखते जाएं, जैसे 2n-1 में अगर हम n इक्वल टू 1 रखें, तो जैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 -1 इक्वल टू 1। n इक्वल टू 2 रखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 -1 इक्वल टू 3। कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे 2 मल्टीप्लाई 3 करें -1 करें तो 5 आएगा, यानी n इक्वल टू 3 पे। तो n इक्वल टू 7 पे क्या आएगा? n इक्वल टू 7 पे क्या आएगा? n इक्वल टू 7 पे आपका आ जाएगा, n इक्वल टू 7 पे रख लीजिए यहाँ पे। n इक्वल टू 7 रखिए तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ 7 रखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 1, फिर ये कितना आया? हाँ से 1 3 5, एक ऑड नंबर का सीरीज एक सीरीज चल रहा है। जैसे अगर हम यहीं पे अभी n इक्वल टू कितना रखते हैं? n इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 यहाँ पे कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। कितना आ जाता है? 7। फिर अगला नंबर 9, फिर 11, फिर 13, तो ऐसे आता जाता। तो चाहे तो एक ये देखो, ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज में कौन सा नियम फॉलो हुआ, वही विशिष्ट नियम यहाँ लिखा गया होता है। ठीक है। और इस फंक्शन बोलते हैं इसी को हम। तो इस फंक्शन में तुम क्या रख रहे हो? इनपुट रूप में प्राकृतिक संख्या रख रहे हो ना, इसीलिए इसका डोमेन हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। तो सिंपल सा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, अगर आपको सातवां पद निकालना होता है तो आप n इक्वल टू 7 रख दीजिएगा। ठीक है, बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकंड, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? थोड़ा सा इधर आइए। क्वेश्चन शायद व्यू का ऑप्शन नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, श्रेणी दी गई है। ठीक है। क्या दी गई है? श्रेणी दी रखी है। क्योंकि हम क्वेश्चन मेरे भाई पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिए हैं, पीपीटी के रूप में बनाए थे, लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। चलिए कोई नहीं, आज ऐसे ही देखते हैं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे फिर? तो यहाँ देखिए, आपको फंक्शन ना देखिए क्या दिया है, सीरीज दे रखा है। क्या दे रखा है? सीरीज दे रखा है। और इसमें आपसे पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन।
क्यों ना हम क्वेश्चन को यहीं से कॉपी कर ले और आपको इस वाले स्क्रीन पे बताएं इसको, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले, ऐसे, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल सी। अब हम आपको आगे डिजिटल बोर्ड में लेकर के हम तो जो ये श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी का मुझे क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो पदों की संख्या हम निकालते हैं, आइए इसमें। तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे हम इसमें बताइए। तो हमको लास्ट टर्म दे रखा है, कौन सा टर्म दिखता है, लास्ट। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो गया है कि एक श्रेणी दे रखी है जिसका पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है, 10 है, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। हम जानते हैं जब कोई ये जो है मेरा 4 जो है ये पहले पे है, 7 जो है ये दूसरे पे है, और ये 10 जो है वो किस पे है, कौन से क्रम पे है, ये तीसरे क्रम पे है। तो ऐसे ही कोई नंबर होगा जो कि किस पे होगा, चौथे क्रम पे होगा। ऐसे यहाँ डॉट 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 बहुत सारे नंबर होंगे, उन सब में से एक लास्ट वाला मेरा नंबर जो है वो मैं मान लेता हूँ nवें नंबर पर है, nवें क्रम पे है। कौन से क्रम पे मेरे भाई है, nवें क्रम पे है। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस nवें क्रम पे जो ये टर्म है, तो हमने शुरू में ही आपको बता रखा है कि जब हम कोई टर्म निकालते हैं किसी श्रेणी का, तो हम वो टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं टी एन, यानी कोई भी टर्म, जैसे टी एन का फार्मूला हमने बताया था ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं तीसरा टर्म निकालना चाहता हूँ, तो तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म 10 है ना, कैसे आएगा, जैसे यहाँ देखिए, अगर मैंने तीसरा टर्म 10 यहाँ रख दिया, हमें पता नहीं ये तीसरा टर्म है लेकिन तीन ही अभी आंसर आएगा, देखिए कैसे। अगर हमने तीसरे टर्म की जगह 10 रख दिया है, और इस ए की जगह हमने 4 रखा, और इस एन की जगह हमें नहीं पता है, इस वन को रख दिया, और डी की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, डी की वैल्यू डिफरेंस आप निकालेंगे तो आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये 10 और ये 4 और ये 3 एन माइनस 3, ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इधर ये 10 है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 1 को इधर ले लिए तो ये आ गया इधर, इधर कितना बचा 3n। तो ये 9 इक्वल टू 3n, 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये तीसरा पद अगर आ रहा है, कौन सा आ रहा है तीसरा पद, तीसरा टर्म, मेरा तीसरा टर्म जो है मेरा 10 है। तो ऐसे ही ये जो 148 है वो कौन सा टर्म है आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं इसको। तो या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं इसको हम, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा, टी एन बराबर हमने कहा कि मेरा जो फार्मूला होता है वो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। आप स्मॉल ए लिखिएगा, ठीक है, मैं कैपिटल ए लिख दिया हूँ। अब टी एन की जगह मैं कितना रखूँ, 148 रखूँ, कितना रखूँ 148, यानी 148 रखना है, ठीक है। ए की जगह मैं कितना रखूँगा, 4 रखूँगा। अब यहाँ प्लस लगाऊंगा, एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन ऐसे रहने देता हूँ, डी की वैल्यू मेरे को 3 मालूम है। तो 148 इक्वल टू 4 प्लस 3n कितना हो जाएगा, 3n माइनस 3। तो फिर यहाँ से ये 1, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो भी आएगा 1, 1 में से, यानी 148 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 को इधर लगे इधर हो गया। अब ये 3n, अब इसको डिवाइड करेंगे जब इधर, तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 147, यानी ये n इक्वल टू आ जाएगा 49। क्यों, क्योंकि इसमें हमने डिवाइड किया। तो यानी कि 49वां पद जो है मेरा इस श्रेणी का कितना के बराबर है, 148 के, यानी 148 के बराबर है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन को समझने में काफी आपको आनंद आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पे आपको अगला क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है -7 -2 कामा 3 कामा 8 का कौन सा पद 88 है। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट सेम है, डिजिट डिफरेंट है मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे हम, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह कितना पुट करेंगे, 88, ए की जगह -7 रखा, प्लस लगाया, एन माइनस वन किया, एन माइनस वन किया। अब इंटू में कितना डी करूँ, डी मेरा आएगा यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो -2 में से -7 जाएगा, यानी -2 -7, तो ये आ जाएगा मेरा डिफरेंस फॉर दिस सीरीज। डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस मेरा निकल के आएगा -2 प्लस 9 इक्वल टू 5। कितना आया डी की वैल्यू, 5 आई। कितनी आई डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आई 5।
तो ये 88 इक्वल टू -7 प्लस 5 एंड -5 -7 -5 कितना हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा -7 और -5 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस को इधर ले आऊंगा तो +12 हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा टोटल 90 10 100 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इधर इधर ये 5n, ये हो जाएगा कट के 20 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। चलिए यहाँ चेक भी कर लेते हैं 20 आया कि नहीं आया है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से हमने उठाया था पीपीटी से। ठीक है, 20 आया हुआ है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या है वो। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अनुक्रम 4, 9, 14, 9 का कौन सा पद, इसमें पूछ रहा है का कौन सा पद 104 है। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सिर्फ आपको n की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन देखो यहाँ हमने कर दिया है, a इक्वल टू 4 d इक्वल टू 5, इसमें ला कर रख दिए। तो n की वैल्यू कितनी आई, 21वां पद आ रहा है। कितना आ रहा है, 21वां पद आ रहा है। चाहेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं है दूसरा, बस वही तरीका है लगाने का, इसलिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आप मुझसे मत कराइए। आप स्वयं इसको क्वेश्चन को लगाइएगा सेम तरीके से जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग इतना है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, फिर चलेंगे अपने डिजिटल बोर्ड में। ठीक है, तो एक सेकेंड, कॉपी करते हैं क्वेश्चन को। ये कॉपी हो गया ये। अब हम आते हैं स्लाइड में, यहाँ पे क्योंकि यहाँ से कंट्रोल भी पर क्वेश्चन मुझे लगता है काफी नहीं हुआ क्या है। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। ठीक, क्वेश्चन काफी हो गया ये। बस, तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, अगर यहाँ हम p की जगह n कर दें, सेम क्वेश्चन डॉटेड लाइन से, प्रथम n पदों का योग a n स्क्वायर प्लस b n है। सिंपल हो गया कि नहीं होगा। n बोले तो नेचुरल नंबर जो कि हमें क्रम बताता है। तो यानी प्रथम n क्रमांक तक, कितने क्रमांक तक, n क्रमांक तक। ठीक है, अब इसमें कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा, ये फंक्शन नहीं, ये योग का फंक्शन है मेरे भाई, ध्यान रहे सम का है। अब अगर तुम चाहोगे कि इसमें हम 1 रख लें और 2 रख लें, तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 2 जब आप रखोगे ना, तो 1 रखने पर पहला पद तो मिल जाएगा आपको, 2 रखने पर दो पदों का योगफल ये दे देगा आपको। क्या दे देगा, दो पदों का योगफल दे देगा इसमें। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, और ये कामा 4 है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कोई सूत्र है सम का सूत्र अभी आगे बताया जाए, लेकिन हम आपको यही बता दे रहे हैं। सम का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र होता है। ठीक है ना। तो अब अगर हमने आपको ये दे दिया ये फार्मूला, ये फार्मूला दे दिया, तो इस फार्मूले में अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, इन चार पदों का क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। चार पदों का, अगर हम ये चार पदों का योग निकालें तो किन चार पदों का, चार पदों का योग निकाले तो कितना आएगा इस यहाँ से। तो चलो निकाल के देख लेते हैं चार पदों का योग यहाँ से। अभी हम क्वेश्चन को बेसिक बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर ये कोई आ जाता है तो सम का जो सूत्र लगता है यही फार्मूला लगता है। ठीक है, इसी फार्मूले से भी ये भी आएगा आंसर इसका भी। ठीक है, कैसे चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4/2 रखेंगे, ब्रैकेट 2 × 1 करेंगे, प्लस लगाएंगे, n की वैल्यू 4 रखूंगा, -1 करूंगा, d की वैल्यू 1 रखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ से इधर आ गया, एक सेकेंड। चलो कोई बात नहीं।
हमने इसको इतना रखा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 आ जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व किया तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 × 3 यानी 5, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 10। क्या जोड़ने पर 10 आ रहा है? देखो 3 और ये 3, 6, 6 4 10, 10 आ गई भाई मेरा। तो हमने कहा कि ये 4 पदों का योग है। कितने पदों का योग है? ये 4 है, यानी ये हमने जो निकाला है ये SN4 निकाला है। ऐसे ही अगर मैं SN3 निकालूं तो SN3 जब निकालूंगा मैं, यानी यहाँ पे SN3 बनाता हूँ मैं, ठीक, यहाँ मैं SN3 निकालता हूँ। तो SN3 निकालने के लिए 3/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मुझे रखना होगा 3/2, यहाँ 2 × 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना रखूँ? 3 - 1, डी की वैल्यू 1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 3/2, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा अभी तो ये हो जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में 4, ये इससे कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 3 × 2 यानी 6। तो 3 पदों का योगफल कितना आ रहा है? तो 3 पदों का योगफल जो आ रहा है इस सीरीज से भी देख लीजिए आप, सीरीज से देखेंगे कितना आएगा, तो 3 3 6, 6 आना भी चाहिए। तो अब हम आपको ओवरऑल दूसरे पेन लेते हैं और बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर S4 की वैल्यू 10 है और S3 की वैल्यू हमने क्रम से निकाला है 6 है, कितनी है? 6 है। तो अगर हम इसमें से घटाएं ऐसे S4 - S3 तो हमको क्या मिलेगा? तो S4 - S3, S4 - S3, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है 10 - 6 बराबर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो 4 हमें क्या बताना चाह रहा है बेसिकली? क्या हमें कुछ मिला यहाँ से? कुछ नहीं मिला। तो यानी हम ना तो यहाँ से डी निकाल सकते थे ना तो ए निकाल सकते थे। तो सर जी इतना आप लोचा क्यों कराए यहाँ पे? लोचा मेरे भाई इसलिए कराया कि हमें आपको बताना था कैसे जो है हम किसी श्रेणी के पदों का योगफल निकालते हैं, उसका प्रूफ आपके सामने रखा है ये छोटी सी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। बाकी इसका भी यूज हम आपको आगे बताएंगे अगर इस पे सवाल मिला। हमने तो सोचा था कि मिलेगा लेकिन नहीं मिला इसका कोई कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। तो सिर्फ इतना बताना था कि ये जो फार्मूला होता है ये कहाँ से डिराइव होता है, डेरिवेशन के थ्रू आपको नहीं जाना है, बस इतना फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या होता है कि n/2 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट में होता है, n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे कब? जब आपको पदों का योग निकालना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल करके हम चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहले वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन हम फिर से एक बार यहाँ ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको सामने आ गया। तो अभी जस्ट हमने पीछे आपको बता के आए मेरे भाई कि n पदों का जो योगफल होता है Sn की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आता है। अब आपसे पूछा सर्वांतर क्या होगा इसका। अब कह रहा है पी पदों का, कितने पदों का पी। अगर हम यहीं पे लिख दें SP, तो SP बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यानी पी पदों का योग, यानी की जगह पी कर दे रहा हूँ तो P/2, ये ब्रैकेट लग जाएगा 2a + n-1। अब जहां तुम n लिख लो यहाँ p लिखना पड़ेगा, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? p लिखना पड़ेगा। तो P - 1 इंटू में डी, इंटू में डी, और ये ब्रैकेट करना है क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो SP इक्वल टू कितना आ जाएगा? SP इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो P/2 मल्टीप्लाई में 2a, 2 से 2 कट गया, प्लस अब इस P का अंदर गुणा करो तुम। जब P का अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो P का अंदर जब गुणा करोगे तो आ जाएगा P², कितना आ जाएगा? P²/2, P²/2 माइनस में P, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा D, ठीक है। इतना आ गया।
अब एस पी बराबर मेरा हो जाएगा ये पी ए, कितना जाएगा पी ए प्लस पी स्क्वायर बाई टू। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ, कुछ समझ आएगा सवाल को करने में मजा। ठीक है, ये p बाई टू हो गया, p बाई टू इंटू में ये d करता हूँ, ये एक सेकंड, p बाई टू इंटू में b माइनस ये कितना हो जाएगा p d हो जाएगा, क्या हो जाएगा p d हो जाएगा। अच्छा, तो ये एस पी बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ एक p है और यहाँ एक p है, यहाँ p स्क्वायर है और कहाँ p स्क्वायर, कहीं भी नहीं p स्क्वायर है। तो अगर हम इस पी स्क्वायर बटे दो इंटू डी को इधर कर लें और ये प्लस पी ए माइनस पी डी को एक तरफ कर लें, इनके गुणांकों की तुलना करें, यानी पी स्क्वायर का गुणांक की तुलना करें और इसमें डी के गुणांक की तुलना, और सिर्फ पी के गुणांक की तुलना करूं। तो इसमें देखो कहीं पी है, एक पी है, मैं पी के गुणांक की तुलना करूंगा तो यहाँ से पी के गुणांक की जब मैं तुलना करूंगा यहाँ से, देखो पी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर की तुलना करूँ तो ये लिखा है ए पी स्क्वायर और यहाँ लिखा है ये पी स्क्वायर डी बाई टू लिखा हुआ है। तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा तो ये आ जाएगा टू ए, डी बराबर टू ए निकल कर आ रहा है यहाँ से। और अगर हम इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म को तुलना करूँ तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से बी पी, यानी बी पी इक्वल टू पी ए, पी से पी निपट गया तो डी बराबर ए आ रहा है, यानी हमें डी यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हम डी वाला तुलना करें तो ये हमको मिलेगा बी पी बराबर पी डी, पी से पी कट गया, पी से पी कट गया तो ये बी पी बचा था ना, बी पी, हाँ पी बी, तो ये बी बराबर आ गया डी। तो डी बराबर क्या क्या आ रहा है, डी बराबर बी भी आ रहा है, डी बराबर टू ए भी आ रहा है। तो क्या हमारा आंसर सही है? तो चलिए देखते हैं आंसर सही है गलत है। तो हमारे हिसाब से तो आंसर इसमें गलत दे रहा है। क्यों गलत दे रहा है? क्योंकि जब इसमें हम देख रहे हैं डी बाई टू पी स्क्वायर, डी बाई टू पी स्क्वायर ए माइनस डी बाई टू ब्रैकेट में पी, ये मेरा नहीं आया था क्या? इसमें लगता है हम कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं, एक बार सोल्यूशन को फिर से चेकआउट करते हैं। एक पी वाला तो ये मान लीजिए कट गया था ये, तो ये पी बाई टू यहाँ जाएगा, पी बाई टू यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे मैंने तो पी बाई टू लिखा ही नहीं है, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई, यहाँ भी पी बाई टू रहेगा, यानी यहाँ भी पी बाई टू रहेगा। ठीक है, तो पी बाई टू यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो हालांकि अगर हम पी स्क्वायर का तुलना कर लिए हैं तो डी बराबर टू आ गया हमारा आंसर। अब बाकी ये जो है पी बाई टू इंटू डी और ये पी स्क्वायर डी बाई टू और ये पी ए, सही है इतना। तो पी स्क्वायर बाई टू इंटू डी, तो पी स्क्वायर का जब हम तुलना किए हैं, यहाँ देखो यहाँ दिया है ए पी स्क्वायर और यहाँ कितना दिया है पी स्क्वायर डी, तो इसका जब तुलना किए तो डी बराबर टू आया। ऐसे ही अगर हम ये पी ए माइनस पी डी बाई टू को सॉल्व करें, ये पूरा हमारा मिस्टेक हुआ है यहाँ, इसका सॉल्यूशन हम इरेज कर दिया हूँ। अब कहेंगे सर जी गलत कर दिए, भाई हम भी इंसान हैं। ठीक है, चाहता तो वहीं से मैं कॉपी करके पीडीएफ में ही आपको बता देता कि मैं कैसे कैसे हुआ, लेकिन मुझे डाउट कहाँ से हुआ, क्योंकि मेरा डी का दो मान आ रहा था और डी का दो मान तो आएगा नहीं, इसका मतलब हमने कहीं गलत कैलकुलेशन किया था। चलिए सही करते हैं हम अपना थोड़ा कैलकुलेशन, ये पी ए हो जाएगा माइनस में पी डी हो जाएगा, यहाँ बटा में दो है, तो पी को तुम कॉमन कर लो भाई, पी को कॉमन करोगे तो ये माइनस डी बटा दो यहाँ बचेगा। अब चाहे यहाँ से तुलना कर लो, अब देखो यहाँ तुम बी का गुणांक कितना है, पी का गुणांक यहाँ बी है और यहाँ पी का गुणांक ए माइनस डी बाई टू है, तो तुम यहाँ लिखोगे बी बराबर ए माइनस डी बाई टू लिखोगे, तो ये डी बाई टू जब तुम इधर ले आओगे तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। अब डी बराबर कितना आएगा तुम दो इधर कर लेना इसे, ठीक है, तो इधर तुम सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर टू ए माइनस बी आएगा।
डी बराबर कितना आएगा, 2a माइनस बी आएगा, ठीक है यहाँ से। तो चलो अब इसमें भी हम आंसर वेरीफाई करते हैं क्या क्या दे रहा है। एक का आंसर दे रहा है, दो आंसर दे रहा है, हालांकि यहाँ डी बराबर 2a दे रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी भी तुलना करें यहीं से क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे तुलना करें तो यहाँ भी एक पी का गुणांक है कि नहीं है। तो पी के गुणांक की अगर तुलना करेंगे तो आंसर ये भी हमारा सही होना चाहिए था, क्या कि ए माइनस डी बाई टू, ए माइनस डी बाई टू। मुझे लगता है हम थोड़ा सा अभी भी मिस्टेक किए हैं कुछ कैलकुलेशन में। चलिए देखते हैं अभी भी क्या गलत हुआ है। कुछ तो नहीं गलत हुआ है मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि a माइनस डी बाई टू हमने कॉमन लिया है। अच्छा यहाँ भी भाई ये b दिया है, सॉरी, तो b दिया है, सही बात है। तो यहाँ ये b दिया था, यहाँ a दिया था, ठीक है, सही है, गलत नहीं है, ठीक है। वैल्यू सेम आएगी क्योंकि a माइनस बी कर रहा है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू डिपेंड करेगी तब आपका जो है, हालांकि यहाँ पे ये 2a लग के आएगा, 2a माइनस 2b करके आएगा, ठीक है आंसर आपका b की वैल्यू यहाँ, और यहाँ d की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2a आएगी निकल करके, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर हम इसका वेरीफाई और तरीके से कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, क्वेश्चन में जैसे p का मान कुछ रख लें, जैसे p का मान अगर हम इसमें रख दें तो ये लो कि ये सम का टर्म दिया है, ठीक है, श्रेणी बनेगी तब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन के रूप में डी का मान आया है, ए बी पे डिपेंड कर रहा है, एक में सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं देखने। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है कितना दिया है, 14 है, तथा 12वां पद 70 है। कितना है, 12वां पद 70 है। इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, पहला पद मुझे ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद कितना है, तो ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, चलिए हम थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करते हैं। नई स्लाइड पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपको मिल गया डिजिटल पोस्ट पे, क्या है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया है तथा 12वां पद दिया है, ठीक है। अब इसमें आपका इक्वेशन बनेगा मेरे भाई, कौन सा इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेंगी। दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकालना होगा, ठीक है। तो दो वेरिएबल निकाल सकते हैं हम, चलिए पहले दोनों इक्वेशन को फॉर्मेशन करते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं, चौथा पद यानी T4 दिया है। T4 का फार्मूला ये हो जाएगा कि a प्लस में 4 - 1 इंटू में d हो जाएगा। ना तो a पता है ना तो d पता है हमको, सिर्फ और सिर्फ n पता था, ठीक है, यानी चौथा पद पता था, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा मेरा। कैसे, T4 की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो 14 रख लेते हैं, a+4 - 1 ब्रैकेट लगाए इंटू में d कर दिए, समीकरण ये 1 ही है। चलो इधर आ जाओ, चलो नहीं यही बना लेता हूँ। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण मेरा है, दूसरा समीकरण क्या बनेगा, इसमें दिया 12वां पद यानी T12 दिया है। T12 का फार्मूला फिर वही लगेगा मेरा, यहाँ 12 रखूंगा, -1 करूंगा, इंटू में d करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा। अब 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12वें पद की वैल्यू 70 दे रखी है। यहाँ a रखूंगा प्लस 12 -1 करूंगा, इंटू में d करूंगा। अभी देखिए आपको समीकरण एक समीकरण दो मिल गया, ठीक है। अब ये समीकरण एक देखिए, समीकरण दो देखिए, अगर हम इसमें डिवाइड कर लें मेरे भाई, क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो क्या कुछ बेनिफिट हमको तुरंत मिल सकता है। डिवाइड तो हम कर सकते हैं हालांकि इसमें, या फिर कुछ ऐसा करिए इसमें कि ये इक्वल इक्वल हो जाए, डिवाइड नहीं कीजिए, डिवाइड करेंगे दिक्कत हो जाएगा। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, समीकरण एक में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो जैसे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हमें 5 लिखना पड़ेगा, तो हम दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने दूसरे पेन से लिखा,
ये 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5a प्लस ये 5d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये समीकरण दो थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ भी कितना है 17 है, यानी 70 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ए रहेगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 में से एक जाएगा 11d हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 11d हो जाएगा। अच्छा, तो ये 17 और ये 15a प्लस 15d, कितना डी 15d, और ये 17 और ये कितना हो जाएगा 5a प्लस में कितना हो जाएगा ये 11d हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई, तो हम तो सोचे थे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5a नहीं आ रहा, ठीक है। ये गलत है, 5a नहीं यहाँ लिखे जाएगा, ठीक है। ये 5a नहीं यहाँ रहेगा, ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 11d, हाँ 11d था, ठीक। अब मैं इसमें 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे आसान करना है थोड़ा सा, मैं वही लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 3d, नीचे कितना है 17 है, ये हो जाएगा a प्लस 11d। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये दूसरा समीकरण है, पहले समीकरण को सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी 70 में से 14 घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, और यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ये निपट जाएगा इससे, ठीक है। और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7d बचेगा, कितना बचेगा 7d बचेगा, इसमें 7 8 56 हो जाएगी ये। तो d का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो आप इसमें जो ये गुणा किए ना, गुणा मत कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सोचा था और आसान हो जाएगा, बट नहीं, ठीक है। मैं देखो हर तरीके से बताना चाहता हूँ आपको, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट वही कि सर जी आप यहीं पे आ गए होते। आपने देखो, हमने कहा कि ऐसे अगर करते, हमने दोनों पक्षों को 70 बनाना चाहा, लेकिन कुछ कैलकुलेशन हार्ड हो रही थी मेरा, इसलिए हमने कहा कि क्यों ना हम इसको इस ए को निपटा दें। तो हम देखो ए को निपटा दिए। अब हमको अगर ए निपट गया मेरा, डी की वैल्यू कितना मिल गया 8 मिल गया, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो मेरे भाई, किसी भी इक्वेशन में रख दो। जैसे अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें, समीकरण मेरा फर्स्ट ये था ना, इसमें ये वाले में, इस वाले इक्वेशन में रख दें अगर हम, कितने का वैल्यू, इस डी की वैल्यू 8 अगर इसमें रखें तो ये है कितना 14 है, कितना है 14 है, 14 है। और ये ए है, इसके में कितना है 8, 8 त्रिक का 24 होता है, कितना होता है 24। अब ये 14 अभी 24, ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में आएगी, निकाल लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 14 था, ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी 8 मल्टीप्लाई 3 करके 8 त्रिक 24, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, जब इसमें से इसको घटाएंगे या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा मेरा कितना -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। ये पेज कहाँ खुल गए भैया, ये एक सेकंड रुको जरा, तो बस कट गया। अब यहाँ एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है, सर्वांतर Q है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, वहां जाने की जरूरत नहीं, स्मार्ट बोर्ड पे यही लिख लीजिए। कह रहा है श्रेणी का पहला पद P दिया है, सर्वांतर D की वैल्यू Q दिया है। तो तुम जानते हो कि an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक की जगह क्या दिया P दे रखा, P रख दिया पटक दिए, और n की जगह 10 रखा 10 पटक दिए, डी की वैल्यू Q रखा Q रखा, सॉल्व किया P+9 Q आ गया। बस बेहद आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको अगली स्क्रीन पे लेके चलें या फिर यहीं बता दें जो आप कहिए। अगर यहीं चाहते हैं तो हम यहीं बता देते हैं। देखिए क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, तीसरे पद का फार्मूला, तो चल फार्मूले पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पेन सेलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से फिर इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पेन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, यूं पेन सेलेक्ट हो गया मेरा। तो चलो यहाँ देखो क्या देख रखा है, ये कहाँ से आया, तीसरा पद फार्मूला a+3 - 1 इंटू डी। तो 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, इसलिए 2d हो गया। a+2d बराबर कितना दिया 16, इक्वेशन फर्स्ट। अब तीसरा पद मेरा 16 दिया, इसलिए तीसरा, तथा सातवां पद, पहले सातवां पद निकालो, सातवां पद क्या आ जाएगा a+6d आ जाएगा, क्योंकि 7 - 1 करेंगे तो 6d आएगा, ठीक है।
सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है? छठा पद अधिक है, यानी टी T7 ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर देन है? पांचवें पद से, माइनस T5 कितना, पाँच। पाँच अधिक है ना, तो यानी इसको जब इधर ले जाएंगे तो +5 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ देखो, ये सातवां पद लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सातवां पद लिखा गया है। और इसमें कितना जोड़ा गया है? 12 जोड़ा गया है। कौन से पद में? पांचवें पद में, तो वही जोड़ा गया ना। तो यहाँ अगर हम इस देखो T7 करें, तो T7 इज इक्वल टू 5 प्लस T5 लिखे। तो T5 देखो यहाँ लिखा गया कि नहीं, उसमें उसमें कितना जोड़ा गया है? इसमें कितना जोड़ा गया है? 12 जोड़ा गया है। हाँ सॉरी, 12 अधिक है, 5 नहीं अधिक है। ठीक है, इसको अरेंज कर लेता हूँ। यहाँ 12 लिख लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या भाई? सॉल्व करोगे, और क्या करोगे तुम? अब देखो यहाँ, ये ए से ये ए निपटा दिए। ये 6D है। कितना डी है? 6D है। और ये 4D है। इधर ले जाएगा तो 2D बचेगा। कितना बचेगा? 2D बचेगा। 2D बराबर 12 आएगा। कितना आएगा? 2D बराबर 12 आएगा। तो D बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब तुमको D मिल गया है। क्या मिल गया? D मिल गया है। तो इसी में ले जाकर रख दो, यही पहले वाले क्वेश्चनों में। पहले वाले क्वेश्चनों में रख करके A की वैल्यू निकाल लेना। A की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो तुमसे पूछा क्या था? समांतर श्रेणी पूछा था। तो समांतर श्रेणी कैसे बनती है मेरे भाई? तो ए, पहला पद ए, फिर A+D, फिर A+2D, फिर A+3D। वही ना किया गया। देखो यार, यहाँ देखो, यहाँ आया कि नहीं आया? ए ए में कितना जोड़ा? डी जोड़ा है, तो यानी 6 4 10। ए में 2D जोड़ा है ना, 2 को मल्टीप्लाई करके 12, 12 में 4 जोड़ा कितना? 16, सॉरी 2D यानी 6 दूना 12, 4 16, 16 आगे कि नहीं? आगे आगे ना। बस ऐसा कर, कुछ नहीं करना था इसमें। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। पहले यहाँ से इसको उड़ाते हैं। अब आएंगे यहाँ। चलो, एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें A25 और A12 -52 दे रखा है। यानी तुमको क्या दिया है इसमें? तुमको दिया है टी, T25वां और T12वां का डिफरेंस -12 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सर्वांतर निकालना है मेरे भाई। तो कैसे निकालोगे इसको सर्वांतर को तुम? तो टी पच्चीस क्या हो जाएगा? A+24 -D हो जाएगा। और यहाँ A+11D माइनस यहाँ हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सब में ए रहेगा। कैसे? एक बार हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। लेके चलते हैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे, यहाँ। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं लेके। तो यहाँ से ऐसे हो जाते हैं, तो यहाँ ऐसे आ गए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आता है ये। यहाँ ये जो लिखा है, ये लिखा है T25 माइनस T12 इक्वल टू -52। तो T25 को क्या लिखोगे? A+24D। कैसे 24 आ गया? क्योंकि 25 - 1 × D। ये माइनस ए, काहे ए करोगे बाबू? A+ बराबर है ना, तो यहाँ 11D हो जाएगा। स्टॉक -52। अब ये उछड़ेंगे तो जी, ब्रैकेट कहीं लगा दिए, माइनस लगा है भैया। तो ये A+24D, प्लस लगा होता तो क्या ब्रैकेट नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते। दूसरा चीज़ है भाई, अंदर वाली क्वांटिटी बदल सकती है। तो ये -A, फिर ये -11D इक्वल टू -52। एस ए निपट गए बाबू। 24D -11D करेगा तो कितना आएगा? 1। और ये 1 कितना आएगा? 3, 13 आएगा। 13D -52। अतः 13 × 4 = 52। तो डी की वैल्यू कितनी आई? -4 आई। कितनी आई? 4 माइनस देखो आया क्या है? वही ना आया है। बस एकदम हलवा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अपने अगले स्क्रीन पे। सवाल नंबर n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 तथा 3, 10 और 7 के nवें पद बराबर होंगे? n के किस मान के लिए, यानी कौन सा टर्म इस वाले का, मतलब जैसे कह रहा है कि मेरे पास दो सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, दोनों सीढ़ियों पे मैंने अलग अलग नंबर्स रखे हुए हैं। अलग अलग नंबर्स रखे हैं दोनों सीढ़ियों पे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने सीढ़ी के पांचवें डंडे पर
10 डिजिट 10 रखा है। कितना रखा है? डिजिट 10 रखा है। तो अगले वाले अगले वाले सीढ़ी के क्या ना यानी कि किस मान के लिए समांतर सीढ़ी के यानवे पद आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि किस मान के लिए जो पद है वो बराबर होंगे। यानी इस वाली सीरीज का और इस वाली सीरीज का इनका कौन सा मान पर दोनों जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है, यानी दो अलग अलग सीढ़ियां हैं, तो किस डंडे पर रखे हुए मान आपस में बराबर हैं? किस डंडे पर रखे हुए मान आपस में बराबर हैं? इसको अगर हम विजुअलाइज कराना चाहें आपको, चलिए विजुअलाइज करा ही देते हैं। तो आइए विजुअलाइज करा लेते हैं आपको। हमने कहा कि जैसे मेरे पास दो सीढ़ियां हैं, समांतर सीढ़ी, वही आपको बता रहा हूँ। कितनी सीढ़ियां हैं? दो सीढ़ियां हैं। ये अलग समांतर सीढ़ी है, ये अलग समांतर सीढ़ी है। ठीक है, ये अलग समांतर सीढ़ी है, ये अलग समांतर सीढ़ी है। अब इस टेबल में या फिर इस नंबर पर इस पे अलग अलग नंबर्स रखे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। और फिर यहाँ पर जो नंबर्स रखा गया है वो जो भी रखा गया हो नंबर, जैसे मैं कौन सा नंबर ले लूँ, या फिर ऐसे और थोड़ा सा चलते हैं इसमें। 14 है, फिर ये 16 है। ठीक है, अब इसमें जो मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ 2 कर लेता हूँ नीचे और भी। ठीक है, ये एक सीढ़ी बन रही है। ऐसे ही मैं यहाँ एक सीरीज चल रहा हूँ, जिस सीरीज को मैं ले रहा हूँ, मैं सीरीज को ले रहा हूँ 1 4 1 4 9 1 4 9 16। इस मान के लिए इसके जो पद हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। ठीक है, किस मान के लिए? तो ये देखिए, ये तो तीसरे मान पे बराबर है, और ये कौन से मान पे बराबर है? ये। तो ये इनका अलग अलग मान आ रहा है। ये इनका क्या आ रहा है? अलग अलग मान आ रहा है। लेकिन कोई ऐसी सीरीज बन जाए जिसका क्रम सेम हो और पद भी क्या हो? बराबर हो। यानी कि किस मान के लिए समांतर श्रेणी के यानवे पद आपस में क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि नंबर्स भी सेम हो, क्रम भी सेम हो। जैसे अगर मैं चौथे स्थान पे आ रहा हूँ, जैसे यहाँ से चल करके, जैसे चलो फिर समझो, ये पहला डंडा था, ये दूसरा डंडा, ये तीसरा डंडा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो जब मैं इधर से भी चलूँ तो आठवें डंडे पर जो नंबर आना चाहिए, और यहाँ पे भी जो आठवें नंबर पे जो डंडा आ रहा है, वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि आठवें नंबर पर दोनों के नंबर्स बराबर हो रहे हैं। ठीक है, मान बराबर हो रहे हैं। लेकिन उसमें आपको क्या कहा है कि किस मान के लिए वही n की वैल्यू बताइए जब इस श्रेणी के और इस श्रेणी के मान आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हालांकि इस श्रेणी का a और d अलग होगा, इस श्रेणी का a और d अलग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, श्रेणी का पहला पद कुछ और दिया है, श्रेणी का पहला पद कुछ और दिया है, श्रेणी के लिए d कुछ और होगा, श्रेणी के लिए d कुछ और होगा। बट चलते 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 n के किसी एक मान के लिए जहाँ पे दोनों का n का वैल्यू सेम होगा, ताका सेम होगा, और उस पर मिलने वाला नंबर भी सेम होगा। ठीक है, वही निकालना है। तो दो चीजों को सेम करना है। तो दो चीजों को सेम करना है मुझे, यानी n का वैल्यू भी सेम करना है, और उस n पे जो मान आ रहा है वो भी हमको सेम करना है। तो हमको n की वैल्यू नहीं पता है किस पे जाके सेम हो जाए, लेकिन पद क्या है? बराबर। पद क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो क्यों ना हम दोनों पदों को बराबर कर दें। जैसे टी एनवा पद बराबर कर दें इसका। ठीक है, तो जब पद बराबर कर देंगे, क्योंकि पद का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं कि a+n−1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू a+n−1 इंटू डी। हमने क्या कहा? कौन से पद बराबर है? पद बराबर हैं और n भी बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। जब n की वैल्यू बराबर रखेंगे तो उस पे मिलने वाले पद क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर समझो, मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे, इसका n का वैल्यू मान लीजिए 8 था, इसका भी वैल्यू n का मान 8 था। तो 8 पे ये कुछ और मान देगा, 8 पे ये कुछ और मान देगा। ठीक है, 8 पे ये का मान देगा, 8 पे मान ये देगा 8×9 = 64, और ये 8 पे मान दे रहा है 16। तो ये मान तो अलग अलग आ रहे हैं। इस श्रेणी पर 8 का मान, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। और इस श्रेणी पर 8 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, क्योंकि ये इसको गुणा करके बना है और ये स्क्वायर करके बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि n की वैल्यू हमने सेम रखी है और उनके पद भी सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं हो रहा। तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या है कि इसके जो मान है यानवे मान बराबर हैं, तो क्यों ना हम मान को बराबर कर लें और n की वैल्यू निकाल लें। तो जो हमारा ये
एनवा मान आ रहा है वो इस वाली श्रेणी के एनवा मान के बराबर है। ठीक है, तो एन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से रखिए। पहले ये सब पूरा हम क्लियर करते हैं जो हमने ढांचा कर रखा है यहाँ। जब तक इसी करें तब तक निपटा देंगे इससे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ ए बराबर 63, डी बराबर 2, रखा मान कितना आया 61 प्लस 2n आया। ऐसे ही दूसरी श्रेणी के लिए ए बराबर 3, डी बराबर 7, कितना आया 7, 7n-4 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ रूल तो नहीं, सॉल्व करने के लिए इतना इक्वेशन बन रहा है 3 और ये 7। ठीक है, तो 7 - n, अब ये दोनों वैल्यू बराबर कर दो आपस में, तो ये और ये वैल्यू बराबर कर दो, n की वैल्यू निकालो तो 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर तो समझ लेना n का मान निकालना है जब इसके पद आपस में बराबर हो। ठीक है, तो चलो ज़्यादा इधर उधर ना करके हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद इसके 41वें पद से 72 अधिक है? कितना अधिक है? 72 अधिक है। कह रहा है इसका कौन सा मान, इसका कौन सा पद जो है इसके 41वें पद से 72 अधिक है। ठीक है, समीकरण बनाओगे मेरे भाई। पहले देखिए आपको सीरीज दे रखा है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, हम निकाल भी रखा है। ठीक है, अब 41वां पद, तो 41वां पद कैसे निकलेगा, A41 या फिर T41 कर लीजिएगा। तो जब आप करेंगे तो 41वां पद कितना आ जाएगा, 8 प्लस 41वां पद 40 गुड़े डी, तो 40 गुड़े 6 आ गया कि नहीं आ गया, 248 आ गया। अब देखिए कह रहा है 41वें पद से 72 अधिक है। कितना अधिक है? 72 अधिक है। तो कौन सा पद इसके 41वें पद से, कितने पद से, 41वें पद से 72 अधिक है? तो हमने मान लिया भाई यनवा पद, यनवा पद जो है मेरा 41वें पद से, यानी 41 नंबर पे जो पद आएगा और जो 72, 41 नंबर पे जो पद आएगा, 41 नंबर पे जो पद आएगा और जो इसके ऊपर एनवा टर्म जो आएगा, जो एनवा टर्म आएगा वो 41वें पद से 72 अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 72। तो इसके ऊपर जो श्रेणी आएगी उसका फार्मूला क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। उस वाले में से हम 41वां पद घटाएंगे तो हमको 72 मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही इक्वेशन बनेगा यहाँ। अब तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ। तो यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व किए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अच्छे से फिर से। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अब आपका जो 41वां पद आया है वो किस मान से, मैंने कहा कि एनवा माना, मान लिया। कौन सा मान लिया? एनवा मान लिया, माना, माना एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। एनवा पद है, एनवा पद इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन? 41वें पद से। 41वें पद से कितना अधिक है भाई? 72 अधिक है। ठीक है, तो एनवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, श्रेणी का ए दिया है तो घबराने की बात नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, माइनस 41वां पद कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस 41-1 इंटू में डी इक्वल टू 72 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को तो भाई रिलेट करके लगाओगे। अब इसमें पता नहीं किस सॉल्व किया, हालांकि ये भी तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन समझ नहीं पाओगे। यहाँ अगर समझ जाते हो तो और अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि तुम नहीं समझ पाओगे। यहाँ से देखो, ये तरीका मुझे आसान लग रहा है थोड़ा सा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 रखो, n-1 रखो तुम, डी की वैल्यू तुम्हारी 6 है, माइनस लगाओ, ए की वैल्यू तुम्हारी 8 है, 8 से 8 कट जाएगा अभी, तुरंत कटेगा। हालांकि ब्रैकेट में नहीं लगाया था, ब्रैकेट लगा लेना चाहिए मुझे। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 41-1 40 डी बराबर में 72। अभी डी की वैल्यू यहाँ नहीं रखा, यहाँ रख दिया हूँ ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 6n-6, और ये माइनस ये 40 गुड़े 6 बराबर कितना था, 72 था। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 6n बराबर 6 को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, और 40 गुड़े 6 को इधर ले जाओ तो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4×6 = 24, यानी 72 प्लस 24 प्लस 6, इन सब को जोड़ोगे मेरे भाई तो 72 6 78, 78
अठहत्तर 30 यानी 308 318 आ रहा है शायद। 318 कितना आ रहा है भाई? एक सेकेंड, कहाँ पे मिस्टेक किया इसने? 40 गुड़े चार छम 24 प्लस 8। रुक जाओ मेरा भाई, थोड़ा सा कहीं लगता है मिस्टेक हुआ है। देखते हैं, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्योंकि हम तो तरीके सही लगाए हैं। 8 रखे हैं, -1 रखे हैं, डी रखे हैं, ये 8 रखे हैं, -40 डी रखे हैं, 72 ऐसे ही निपटा दिए हमने। तो ये 6n-6 कर दिए इतना, क्योंकि हमें पता नहीं था तो 6n-6 इतना कर लिया हमने। इधर हमको सारा चीज़ें पता था तो हमने ये माइनस काट ही दिया है और ये माइनस हो गया। ये 40 डी, डी की वैल्यू 6 है तो 4×6 = 24, 240 आएगा। 240 को बदला जाएगा 72 में ऐड होगा और ये 6 भी ऐड होगा। ओह, यहाँ पे गलत हुआ है। गलत यहाँ पे हुआ है कि कहाँ पे हुआ है? एक बार आप भी वेरीफाई कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। तो ये 72, 72 तो पहले ही सही था इधर। 240, 4×6 = 24, 4×24 46, 24×6 = 46, तो ये 46 यानी 7×4 = 11, मेरे हिसाब से तो 18 ही आएगा। 318 आना चाहिए बट इसमें 320 दे रहा है, कैसे ये? कोई बात नहीं, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा एक बार और। 318 सेक्शन, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 6×5 = 30, 6×3 = 18, 53 तब आएगा। और यहाँ पे जो है अपना अलग अलग तरीके से लगाए हैं, ठीक है। मेरा तभी भी आंसर आ रहा है 53, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का nवां पद इसके दूसरे पद का 6 गुना है, यदि इसका पांचवा पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। हम आपको बताते हैं इसको भी कैसे लगेगा ये। एक समांतर श्रेणी है, क्या है? समांतर श्रेणी है, इसका नवां पद इसके दूसरे पद का 6 गुना है, यानी इसका जो नवां पद है, हम्म, इसका जो नवां पद आ रहा है, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। इसका जो नवां पद है T9, और इसमें जब हम कितने से डिवाइड करें T6 से, तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। इतना गुना है। यदि इसका पांचवा पद 22 है, कितना है पांचवा पद, यानी T5 जो है वो 22 दिया है। कितना दिया? 22 दिया है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ देखिए नवा पद क्या आ जाएगा? 6a+d, यानी सॉल्व करके ये आएगा 6a+6d, 6a+d। और ये चौथा पद दिया, मतलब पांचवा पद दिया, इतना दिया है। तो यहाँ से d बराबर 5, d बराबर, अच्छा तो लग गया, कोई बात नहीं। चलो सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ T9 की वैल्यू रखिए। T9 कितना होता है? a+8d, a+8d बराबर, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, इधर कितना हो जाएगा? a+4, 5d, 4d कितना है? छठा, 6 गुना, 6 गुना है दूसरे पद से। अच्छा दूसरा पद है ये, यहाँ 2 लिखना, T2, यहाँ 6 गुना है ना, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये दूसरा पद यानी सिर्फ और सिर्फ d रहेगा यहाँ, ठीक। तो इतना हो गया ये। तो ये 8, सॉरी, ये a+8d और ये 6a+ ये 6d। तो यहाँ से अब आपको मिल जाना चाहिए a+d। तो a+d यहाँ था और ये बगल में 6 का मल्टीप्लाई हमने किया था, और ये +7d यानी 8d, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो ये 5d बराबर 2d,
तो डी बराबर जो आएगा अच्छा ये एक सेकंड भाई हुआ क्या मेरे से अभी गर्मी ज़्यादा हुई क्या लगता है। चलो कोई बात नहीं 2D बराबर ये 5A आ गया। ए बराबर आ गया 2D/5। ए बराबर कितना आ गया या फिर डी बराबर कितना आ जाएगा डी बराबर आएगा 5A/2। ठीक है यहाँ लेके लिए गया है वही आया है। अच्छा तो तुमको ए का मान मिल गया है। तुमको ए का मान मिल गया है। ए का मान डी के पदों में मिला है या फिर डी का मान ए के पदों में मिला है। ठीक है चलो यहीं से अगर हम कर लें डी बराबर तो डी बराबर हो जाएगा 5A/2। अब तुम फार्मूला लगाओगे T20 वाला T22 सॉरी T5 क्या दिया है तो T5 का फार्मूला होता है A+4D। T5 22 तुमको दे रखा है और ए की वैल्यू तुम चलो ये ऐसे रहने दो। अब ये 4D डी की वैल्यू तुम 5A/2 निकालेंगे 2 से 2 कट गया ये तो ये 22 और ये ए है और ये कितना होगा 5 to the 10 10A है तो 10A बराबर 11 है तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20 ए बराबर आ जाएगा 2। क्या पूछा था ए ए नहीं पूछा था हमको सिर्फ ए मतलब समांतर श्रेणी निकालना था तो यहाँ तो स्पेस है नहीं तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए बराबर 2 आ गया मेरा ए बराबर 2 आ गया तो यहाँ से डी में अगर रखेंगे तो डी बराबर कितना आएगा डी बराबर आ जाएगा 5। डी बराबर कितना आ गया A/2 डी बराबर 5। श्रेणी निकालते चल जा मेरे भाई। तो कैसे निकलेगी श्रेणी ए बराबर कितना आया देखो ए बराबर आया 2 डी बराबर आया 5 तो इसमें 5 जुड़ जाएगा। फिर इस 7 में कितना जुड़ेगा बताओ। 7 में 5 जुड़ेगा तो 12 12 में 5 जुड़ेगा तो 17 ऐसे ऐसे आ जाएगा आंसर आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लैपटॉप की बैटरी थोड़ा सा डाउन हो रही है इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। आपको क्वेश्चन लगाना हो तो हम क्वेश्चन आपको दे देंगे स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे देंगे ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।